बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू, मौज़ूए गुफ्तगू आपको एक दफ़ा फिर दावत देना है कि आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये फ़ैसला करें कि क्या उलमा और दीगर अहले इल्म शख्सियात कुरान की पहचान है या कुरान इनकी पहचान है, और क्या हमें कुरान को उलमा और शख्सियात की ज़ुबानी लेना चाहिए या हमें कुरान की ज़ुबान से या अहादीस की ज़ुबान से उलमा और शख्सियात की पहचान करनी चाहिए। तो ये मुख्तसरन सी दावत है जो कि हम गाहे बगाहे आपकी खिदमत में रखते रहते हैं, और मकसद सिर्फ यही है कि हमें किसी भी तौर पर शख्सियत परस्त नहीं बनना चाहिए। दीन लेने के मामले में हमें शख्सियात पर तकिया नहीं कर लेना चाहिए कि जनाब फ़लाँ शख्सियत ने यह कह दिया है तो बस, या फ़लाँ शख्सियत को हम चूँकि अपना उस्ताद मानते हैं तो अब उनकी हर बात हमारे लिए हरफ़ आखिर है। नहीं, हमारे लिए जो हुज्जत है, जो बात किसी की हुज्जत है बादज़ कुरान, कुरानुल हकीम, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अहादीस है, और वो भी वो अहादीस जो मुताबिक कुरान हो। ये खुद उनका फ़ैसला है, ये खुद सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मुकर्रर करदा मेयार है कि हमारी जो बात तुम तक पहुँचे, यानी जो हदीस तुम तक पहुँचे, उसको पहले कुरान पर परखो। मुताबिक कुरान हो तो फाबिहा बिस्मिल्लाह ले लो, ना हो तो छोड़ दो, वो हमने कही नहीं, वो हमारी बात ही नहीं डिसाउंड कर रहे। तो ये पैमाना जो है ये खुद मुकर्रर किया है सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने। इन शख्सियात के बाद किताबों में कुरान के अलावा कोई किताब नहीं जो गलती से पाक हो, हर किस्म के शक व शुबा से बालातर हो, और शख्सियात में गुज़श्ता अंबिया और मलाइका के बाद सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जिसकी हर बात मेनू ले ली जाए और उस पर बिला चूंचरा बिला सवाल किए उसको तस्लीम कर लिया जाए। नहीं, वो मुज्तहिदे हों, हमारे सरों का ताज, वो अकाबरीन हों, सरों का ताज, वो उलमा हों, हमारे सरों का ताज उलमा हक, वो बिल्कुल हमारे सरों का ताज है, आंखों का सुरमा है, लेकिन मासूम नहीं। उनसे इख्तलाफ हो सकता है, किया जा सकता है और किया जाता है। आप देखिए कि मुज्तहिदीन के कितने ऐसे मामला हैं जिनके फतवे एक दूसरे से टकराते हैं। मुस्तहब और मुबाह वाला या मकरूह वाला काम तो बहुत दूर रह गया, आप तो टकराते हैं। आप मिसाल के तौर पे सिर्फ एक फतवा ले लीजिए, यानी आप मुझे ये बताइए, खुदा के वास्ते शख्सियत परस्ती से निकलिए, मुझे आप सिर्फ एक मामले में किसी से जवाब ले दें कि मुझे ये बताइए कि एक बंदा मोमिन मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वाला, उनसे प्यार करने वाला, वो बंदा अब जंजीर मारना चाहता है, उसके सामने फतवा आ जाता है हाफिज बशीर हुसैन नजफी साहब, मैं कहता हूं मारो कुम्मा, मैं कहता हूं मारो जंजीर। कहेगा यार बड़ा बाइस अजर सवाब काम है जी। यानी एक मुज्तहिद इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मारो कुम्मे भी मारो, जंजीरा भी मारो। अच्छा, फिर उसके बाद फतवा उसके सामने आता है आयतुल्लाह खामनेई साहब का कि मुतलकन हराम है तकबीर, यानी खूनी मातम है, ये राम और मजहब की बदनामी का बायस है। तीसरे नंबर पे वो सुनता है कि यार इन दोनों को चलो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि सैयद अली हुसैन हुसैनी सिस्तानी साहब जो हैं माशाल्लाह, वो बुजुर्ग तरीन और आला तरीन आलम, अलिफ एन लाम मीम वाला आलम, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले मुज्तहिद। अब वो उनकी तरफ रुजू करता है, वहां से उसको पता चलता है कि जी मैं इस मामले पर खामोश हूँ जी, किबला सिस्तानी साहब का ये फतवा जंजीर जनी के वाले, मैं खामोश हूँ। मुझे यह बताइए, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, क्या ये तीनों फतवे ठीक हो सकते हैं? यानी जो हाफिज बशीर साहब के कहने पर जंजीर मार लेगा वो भी जनती मोमन, जो खामनाई साहब के कहने पे इसको हराम समझेगा वो भी जनती, वो भी मोमन, जो सिस्तानी साहब किबला के कहने पर खामोशी इख्तियार कर लेगा कि चाहे मार लो चाहे, खामोशी का यही मतलब है ना भाई कि मेरी तरफ से तुम मार लो तो भी ठीक है, ते ना मारो तो भी ठीक, जो खामोशी इख्तियार कर लेगा वो भी मोमन और वो भी जनती। सीने कमरे छीलने वाला, सर जख्मी करने वाला भी जनती मोमन, इसको हराम समझने वाला इस अमल को, वो भी जनती और वो मोमिन। तो बताइए ये टकराव नहीं तो फिर टकराव किसे कहते हैं, आप खुद बताइए। तो आज की वीडियो में हमने मुख्तसरन आपकी खिदमत में चंद अहादीस का हवाला आपको देना है
कि जनाब अली आप बिल्कुल उलमा से सोबत इख्तियार करना, मोहब्बत करना, उनकी इज्जत और एहतराम करना बिल्कुल हमारा शरई फरीज़ा है। लेकिन उलमा कौन है जो कुरान से रगबत कम करके अपनी तरफ रगबत ज्यादा कर लें? या उलमा वो हैं कि बकौल मौला अली अलैहिस्सलाम अभी आप सुनेंगे कि जहां कुरान का पढ़ाव है उस आलिम का भी पढ़ाव है, जहां कुरान चल पड़ता है वो आलिम भी चल पड़ता है। तो ये फैसला तो हमने करना है। दूसरा मेरा जो मुतवज्जे करने का आज की वीडियो में अपने जैसे तालिब इल्मों को जो आला वारफा शख्सियात हैं, यारी के जरसूमे हो गए या इस्फानी ग्रुप के चाने, भाई आप लोग तो पैदाइशी आलिम है ना बकौल आपके, जी आप साइड पर हो जाए। हम अपने जैसे तालिब इल्मों से गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे भाइयों, कुरान अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाद 40-40 साल पढ़ने वालों को ही सिर्फ समझ आना है, जरा गौर कीजिएगा। अगर कुरान फहमी इतना ही नामुमकिनात में से है तो फिर बताइए कि कुरान फहमी ना करने वाला, ना रखने वाला कैसे कुरान के मेयार पे अहादीस और उलमा को पहचाने या परखे? क्यों मासूम ने, ये मेयार मासूम को नहीं पता? माज़अल्लाह, मासूम को इतना नहीं पता था माज़अल्लाह कि जनाब हर बंदा तो आलिम हो नहीं सकता और कुरान को आलिम के अलावा को समझ नहीं सकता। तो क्यों मासूमीन अलैहिस्सलाम ने आम आवाम के लिए हुक्म दिया कि हमारी जो भी हदीस, जो भी रिवायत तुम तक पहुंचे उसको मेयार कुरान पर परखो, मुताबिक कुरान हो तो ले लो, ना हो तो ना लो। जब मासूमीन अलैहिस्सलाम को पता है कि हर बंदा आलिम हो नहीं सकता और आलिम के अलावा, जो आज हमने राइज किया बनजरिया कि आलिम के अलावा कुरान समझ ही कोई नहीं सकता, पढ़ ही कोई नहीं सकता, सिर्फ सवाब के लिए अरबी पढ़ लो, तो फिर बताइए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने आम आवाम को खिताब करके ये क्यों कहा कि हमारी हदीस का मेयार कुरान है? बताइए। फिर मासूम ने क्यों कहा कि उलमा को कुरान के जरिए पहचानो? अभी मैं हदीस पेश करता हूं। जब आम आदमी कुरान पढ़ सकता है सवाब के लिए, फहम नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, कुरान से हिदायत बराह रास्त नहीं ले सकता, तो बताइए कि मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये खिताब किन लोगों के साथ था कि कुरान के मेयार के मुताबिक हमारी हदीस परखो, कुरान के मेयार के मुताबिक उलमा को परखो? बताइए कि ये फिर किन के लिए था? आप खुद फैसला कीजिए। तो इसलिए आप चाहे किसी के मुकल्लद हैं, फबिहा बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। आप किसी को बहुत ज्यादा हम खुद उस्ताद बुजुर्गवार किबला डक्कू साहब के चाहने वालों में से भी हैं, इस्तेफादा करने वालों में से भी हैं। सैयद हुसैन फजलुल्लाह आला मकाम, उनसे इल्म से बड़ा इस्तेफादा करते हैं और करते आए हैं। सैयद अली खामनाई साहब के कई फतावा के ऊपर हमने इस्तेफादा किया है। हमने जनाब सिस्तानी साहब के कुछ फतवे ऐसे हैं जिनसे इस्तेफादा किया है। फाजल लनकरानी साहब को भी पढ़ा है और पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। मासूम किसी को नहीं समझते माजरत के साथ। किबला डक्कू साहब की मैंने अल मकतब के टाइटल पर तस्वीर लगा के खराज अकीदत पेश किया। मासूम नहीं समझता। इख्तिलाफात हैं, कई जगहों पर हैं, और वो इख्तिलाफात उनकी तौहीन वाले इख्तिलाफात नहीं है माज़अल्लाह। वो इख्तिलाफात ये है कि किबला की ये बातें समझ से बाहर, किसी जगह पे कह देना किबला का वाज़ह तौर पे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक ऑडियो में उनका कहना कि वो दौर मुदाफ़ियाना नहीं था, मसलताना दौर था, तो इसलिए मैंने जो है कहा कि बतौर वसीला या आली मदद जायज़ है। अब मैं खुल के कहता हूँ कि नहीं, बतौर वसीला भी नहीं। फिर किबला की एक ऑडियो पे और वो कहते हैं कि जनाब पीर, वो उसने जो किताब लिखी थी पीर करम शाह ने, आफ्ताब हिदायत, उसके जवाब में मैंने तजल्लियात सदाकत लिखी। उसमें मैंने या अली मदद पे एतराज़ को खींच तान के पूरा किया, बनता नहीं था। तो ये चीज़ें वो है कि जो हमारी समझ में नहीं आई आज तक। मासूम किसी को नहीं समझिए, सबकी इज्जत कीजिए, सबका एहतराम कीजिए। हम भी करते हैं। जो सवाल उठाने को तौहीन समझते हैं वो खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात गिरामी के खिलाफ है। क्योंकि सवाल आधा इल्म है, ये मेरा कौल नहीं है, मुझ जैसे तालिब इल्मों का नहीं है, ये मौला का कौल है। ये मौला ने कहा है कि सवाल करो, सवाल आधा इल्म है। ये मौला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने जनाब तमाम अलूम, मफहूम पेश करो कि तमाम अलूम को जनाब एक ताला लगा दिया और उसकी कुंजी, चाबी जो है वो सवाल को बना दिया कि सवाल करोगे वो ताला खुल जाएगा। तो जो लोग मुज्तहीदीन पर सवाल उठाने से, उलमा पर सवाल उठाने से तौहीन समझ के प्रोपेगेंडा करते हैं, वो खुद बदतरीन जोहला हैं इस उम्मत के। तो अब बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं जनाब। सबसे पहले ये मेरे हाथ में है अहादीस मोतबरा। सैयद आसिम मोहसिनी आला मकामहू ने जो कुतुब अरबा से जो मोतबर अहादीस को लिया और ज़ईफ की छांटी की, यानी छांट कांट का काम किया, उसमें जनाब अब आप देखें कि क्या फरमाते हैं। कुरान और सुन्नत ये आपको मेयार करार दिया है मासूमीन अलैहिस्सलाम कि किसी भी आलिम हकीकी को पहचानना हो, उसके ज़ाहिरी लिबास पे ना जाओ, अबा कबा अमामा का वजन, इन चीज़ों पे ना जाओ, उसकी चर्ब जुबानी पर ना जाओ कि खतीब बहुत अच्छा है जी, मजमे को उठा देता है एक दफ़ा, ये फिर आपका अपना दुनियावी मेयार है, वो वाह वाह की सूरत दुनिया में ही आपको अजर मिल जाता है। कुरान और सुन्नत, इनसे पहचान करो। तो क्या अबान बिन तगलब कहते हैं कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से एक मसला पूछा गया और आपने इसका जवाब दिया। अबान कहते हैं कि पूछने वाले ने कहा कि मैं कुर्बान जाऊं, फुका तो इस तरह नहीं कहते, फुकहा। अब मैं अगर आज की जुबान इस्तेमाल करूं
तो उस दौर के मुज्तहिदीन तो ऐसा नहीं कहते। यानी सवाल करने वाले ने एक सवाल किया, इमाम पाक ने जवाब दिया। उसने कहा जी आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुज्तहिदीन, अब साबित हुआ कि इमाम के दौर में ही, आप देखें ना, अब पॉइंट खुद निकल आते हैं। अब साबित क्या हुआ कि आइमा की मौजूदगी बनफ्स नफीस मौजूद है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम, उनकी मौजूदगी में ही इमाम के असल कौल में और मुज्तहिदीन या फुका उस दौर के जो थे उनके कौल में फर्क था। भाई फर्क था तो सवाल करने वाला कह रहा है ना कि कुर्बान जाऊं, आप तो ये कह रहे हैं, फुका तो ऐसे नहीं कहते। फर्क था ना, उन्हीं के दौर में गाड़ लिया गया था ये फर्क। तो उसने कहा कि जनाब फुका तो इस तरह नहीं कहते। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, ये जवाब में आपके ज़हनों में उठने वाले सवालों का जवाब भी मुज़मिर है। फरमाते हैं वाय हो तुझ पर, वाय हो तुझ पर, तूने कभी फकीया देखा भी है कि हकीकी फकीया है कौन? हकीकी फकीया वो है जो दुनिया में जाहिद हो, आखिरत का मुश्ताक हो। अब आखिरी बात आपने पल्ले बांध लेनी, और सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हो, वो हकीकी फकीया। जिसका ओढ़ना बछोड़ना सुन्नत पैगंबर हो, वो हकीकी फकीया। ये एक पहचान। अब इमाम ने क्या कहा, ये कहा कि हकीकी फकीया वो है जो खताब बड़ा अच्छा कर लेता है। हकीकी फकीया वो है जो मेजोरिटी को देख के फतवे देता है कि जनाब ये फतवा जो है मेजोरिटी से नाराज नहीं होगी बल्कि राजी हो जाएगी। मिसाल दे रहा हूं मैं, किसी पे वो अटैक नहीं कर रहा भाई, इल्मी तौर। इमाम ने क्या बताया कि हकीकी फकीया वो है जो दुनिया में ज़ुहद की जिंदगी गुजारे, प्रोटोकॉल से चिढ़ खाता हो, बॉडी गार्ड, लंबे चौड़े, अल्ट्रम पल्ट्रम, मेसी पराडो फलाना ना, ज़ुहद, आखिरत का मुश्ताक हो। ये सारे प्रोटोकॉल आखिरत में चाहता हो, दुनिया में नहीं, आखिरत में। और सुन्नत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुतमस्सिक जुड़ा हुआ हो, वो है हकीकी फकीर। तो शख्सियात के जरिए कुरान और हदीस नहीं, कुरान और हदीस के जरिए शख्सियात को जांचने का, तोलने का म्यार जब तक आप नहीं अपनाते, आपके ज़हन कंफ्यूज ही रहने हैं। किसी जगह या आली मदद वाजिब की सीयत रखता होगा, किसी जगह मुस्तहब होगा, किसी जगह होगा ही नहीं। ये कंफ्यूजन फिर चलती रहेगी, जी फलाना तो ये कहता है, फलाना तो ये कहता है, फलाना जंजीर जनी के बारे में ये कहता है। ये सारा कुछ चलता रहेगा भाई, जब तक आप ये म्यार नहीं अपनाते। आगे आइए। अच्छा जी, अब इसी हदीस मोतबरा में जनाब अली फिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से मोहम्मद बिन मुस्लिम रवायत करते हैं कि आपका बयान है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि फितनों के वकूअ का आगाज वो नफसानी ख्वाहिशें होती हैं कि जिनकी पैरवी की जाती है। अब नफसानी ख्वाहिशों में सबसे पहले क्या होता है, आप मजलिस रखाते हैं, महफिल रखाते हैं, जो आके मिंबर पर बैठता है ना, सबसे पहले वो मजमे की तरफ निगाह करता है और उसकी खुशनुदी के लिए पर तोलना शुरू कर देता है। अक्सरियत में हकीकी उलमा को हमारा सलाम वो भी है। नफसानी ख्वाहिशें होती है जिनकी पैरवी की जाती है। अच्छा, और एक चीज ये बताई मौला ने कि फितनों के वकूअ का आगाज नफसानी ख्वाहिशें जिनकी पैरवी की जाए, और दूसरी क्या बताई, इसको पल्ले बंद है, दूसरी ये बताई और वो नए इजाद करदा अहकाम जिनका हकीकत से अहकाम, भाई इधर बातें नहीं लिखा है, काम लिखा है जी। और अगर आप इसकी अरबी भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा कि यहां भी बातें नहीं है कि वो नई बातें, लोग आपको फिर वो कंफ्यूज कर देते हैं ना। अहकाम, अब अहकाम में क्या क्या आता है? जंजीर जनी अहकाम में नहीं आती, बताइए। कुमा जनी अहकाम में नहीं आती, बताइए ना। मरासिम अज़ादारी के अहकामात में ये चीज आती है तो फतवा पूछा जाता है ना कि मारें या ना मारें, तो अरबी भी पढ़ लें आप, इसमें भी अहकाम का लफ्ज है। अय्युहल नास इन्नमा बदाउ वकूल फितना अहवाउ तुतब्बाउ व अहकामुन, कि जनाब नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी और वो नए इजाद करदा अहकाम होते हैं जिनमें, अब अगला लफ्ज जो है ना वो लोया तोड़ लफ्ज, पत्थर पर लकीर लफ्ज है। नहीं आप समझते तो ना समझे। यारी और इसके चाहने वालों के नजदीक तो कुरान नाकस है, माज़अल्लाह तारीफ शुदा है। जब एक चीज आई नाकस, उससे आप हिदायत क्या लेंगे? फिर सवाल मौला अली पे खड़ा हो जाता है, माज़अल्लाह, कि जब है ये चीज नाकस, आप तो यानी शायद है मौला अली, आप तो यानी शायद है कि जनाब खुलफा सलासा ने के दौर में मुख्तलिफ जगहों पर कुरान से कई कई चीजें निकाल ली गई यारी के मुताबिक, या यारी जैसे बदज़ेनों के मुताबिक। तो आप कुरान को म्यार क्यों करार दे रहे हैं? एक नाकस चीज को म्यार करार दिया जाता है भला, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो मौला क्या फरमाते हैं कि फितनों के वकूअ का आगाज वो नुकसानी ख्वाहिशें जिनकी पैरवी की जाती है, वो नए इजाद करदा अहकाम होते हैं जिनमें, जिन अहकाम में कुरान की सरेआम मुखालफत की जाती है। कुरान कहता है अपने हाथों अपनी जानों को लाकत में मत डालो, और तुम कहते हो हमारे मुज्तहिद ने कहा है मारो कुमा, मारो जनी, जंजीर जनी। फैसला आपका, मौला के मुताबिक चलना है या अक्सरियत का मिजाज देके चलना है, फैसला आपका। वो नए इजाद करदा काम कि जिनमें कुरान की मुखालफत की जाती है,
और जिन्हें फरोग देने में, हा, सुभान अल्लाह, ये पढ़ा करें ना, ये पढ़ा भी करें, जिन्हें किन्हें फरोग देने में, वो अहकाम जिनमें कुरान की सरेआम मुखालफत की जाती है, और जिन्हें फरोग देने में कुछ लोग बाहम एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं। तो अगर बातल हक की मेज़ज से खाली होता तो खिर्दमंदों से पोशीदा ना रहता, और अगर हक बातल के शाइबा से पाक और साफ सामने आ जाता तो इख्तलाफ ही क्यों होता। लेकिन होता यह है कि कुछ इधर से लिया, ये मौला कह रहे हैं भाई मेरे पास नहीं है, होता यह है कि कुछ हक से ले लिया जाता है और ज्यादातर बातल से ले लिया जाता है, और फिर दोनों को आपस में खल्क मल्क कर दिया जाता है, जिसके नतीजा में वो मखलूत शक्ल में सामने आते हैं। इस मौका पर शैतान अपने दोस्तों पर छा जाता है, और सिर्फ वही लोग बचे रहते हैं कि जिनके लिए तौफीक इलाही और इनायत खुदाबंदी पहले से मौजूद हो और वो कुरान से मुतमस्सक है। अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलनी तो फिर नहीं खुलनी, मेरे मौला के कौल से नहीं खुलनी तो फिर नहीं खुलनी। शख्सियत परस्तों से मेरा खिताब, जो ये कहते हैं कि जनाब बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पसंदीदा मर्जे ने, हमारे पसंदीदा आलिम ने ये बात ऐसे की है तो हम उसके पीछे, भाई उससे ज्यादा आपको इल्म है, भाई वो मुजतहिद है, आप मुजतहिद है, वो चले मुजतहिदीन की हम वो बात नहीं करते, वो कुम्मी और नजवी है, आप कुम्मी और नजवी हैं, यानी आप पढ़ के आए हैं, और भाई फिर कुम्मी और नजवी से इसकी तवील ले लो। अब आ जाए, अब आगे आ जाए जनाब। हल्बी कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला मुझे वो कम तरीन चीज बताएं, ये मानियुल अखबार में भी है ये रिवायत, यह हदीस मौतूरा में भी है और मानियुल अखबार में भी, कि वो कम तर चीज बताएं कि जिसकी वजह से एक इंसान, एक मोमिन काफिर हो जाए। कुफर कुछ चीजों से आ जाता है, छा जाता है, तो ही मौला ने इसके बारे में बताया है। अगर फजाइल के उन्वान से, यानी मोहब्बत के नाम से, चाहे फजाइल आप घड़ लें, मोहब्बत के नाम से चाहे आप मसाइब में कोई नए नए तरीके घड़ लें, अगर वो बिदात में आते नहीं है तो फिर मौला ने कौन सी बिदतें हैं, फिर आप इनसे पूछ लें कि वो बिदतें बता दें, फिर वो है क्या जिनसे मना किया। तो इमाम ने क्या फरमाया हल्बी के जवाब में, यानी हल्बी ने कहा कि भाई वो मौला वो आखिरी चीज हमें कम से कम तर चीज बता दीजिए कि जिसकी वजह से एक इंसान काफिर हो जाता है। तो इमाम ने फरमाया वो ये है कि आदमी कोई बिदअत इजाद करे और फिर इसी की वजह से लोगों से मोहब्बत करे, और जो इसकी मुखालफत करे इससे बेजार हो जाए, तो इंसान ईमान से निकल जाता है, काफिर हो जाता है। जो मौला कह रहे, इंसान आदमी कोई बिदअत इजाद करे, फिर उस इजाद करदा अपने नजरिए और बिदअत की बिना पर लोगों से मोहब्बत करे या नफरत करे, वो बंदा इस्लाम से गया। इंसान किसी जंजीर जनी ना करने वाले को मोमन ना समझे, सलाम के बाद या अली मदद कहने वाले को मोमन ना समझे, अंबिया उलुल अज़म अंबिया खासकर उनको आइमा से अफजल समझने वाले को मोमन ना समझे, तो ये इमाम के कौल के मुताबिक और इसी की बिना पर किसी को मोमन समझे और किसी को मुकस्सर समझे, तो मेरे इमाम के कौल के मुताबिक वो बदबख्त खुद दीन से निकल गया, काफिर हो गया। मैं नहीं कह रहा, इमाम कह रहे, कोई नई चीज इजाद करे, कोई नई चीज, भाई एक चीज नहीं हो गई जब सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में, सुन्नतों में किसी चीज का आपको वजूद ना मिले, और 3-3 4-4 यानी आखिरी इमाम के ग़ैबत कुबरा के 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद कोई चीज घड़ी जाए, घर के दीन का हिस्सा वाजिबी बना दिया जाए, और उसी की बुनियाद पर आप किसी को मोमन समझे, उसी की बुनियाद पर किसी को मुनाफिक या मुकस्सर समझे, आप खुद दीन से निकल गए। ये इमाम फरमा रहे हैं, इमाम कह रहे हैं, किसी मुज्तहिद का फतवा नहीं, हमारी जाती बात नहीं। अच्छा जी, आगे आ जाइए। अब दूसरा क्या होता है कि जनाब हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो तो बड़े अरसे से जनाब यही सुनते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं, और इसी आलिम को उन्होंने सुना और इसी की बातें की। आप एक नई बात लेके आ गए। अब यहां पर इस चीज को क्या कहा जाएगा? अंधी तकलीफ। और सूरह मुबारक ज़खरफ आयत नंबर 43 23 से 43 के दरमियान ये मुख्तलिफ जगहों पर वो आया है। सूरह मुबारक अल ज़खरफ सुनिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल कालू इन्ना वजदना आबाना अला अलैया उम्मतिन व इन्ना अलैया आसारिहिम मुहतदून। बल्कि इन्होंने ये कहा, बल कालू, बल्कि इन्होंने ये कहा, इन्ना वजदना आबाना, कि हमने अपने बाप दादा को पाया इसी तरीक पर, और हम तो अपने बाप दादा के कदम ब कदम चलते जाएंगे। अंधी तकलीद, ये अब आगे हाशिया है, आयत वहां पे खत्म हो गई। अंधी तकलीद यही है कि बेसोचे समझे अपने बाव अजदाद
की तकलीद की जाए, चाहे वो तकलीद खिलाफ कुरान ही क्यों ना जा रही हो। फिर कुरान आ, अब आ जाइए, ये अमाली शेख सदूक की पहली जिल्द, इसमें से एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि शायद आपके दिल में उतर जाए। कुरान व अहले बैत की बात, हमारी नहीं। अच्छा जी, इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम खातमुल अंबिया एक दिन मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने देखा कि लोग एक शख्स का तवाफ कर रहे हैं। आपने फरमाया ये कौन है? जवाब दिया गया कि ये शख्स अलामा है, यानी इल्म वाला है। अलामा लिखा हुआ है भाई रवायत में। आपने फरमाया कि अलामा क्या है, यानी इसके पास कौन से अलूम है भाई? अर्ज किया गया कि हजूर ये शख्स सबसे ज्यादा अरब के अंसाब और इन वाकयात और इनके याम जहालियत के अशआर और अरबी को जानता है। अरबी को यहाँ कहा जाता है जी, अरबी में रवायत पढ़ो जी, यानी अरबी में पढ़ने से उसका मतलब बदल जाएगा। अरबी जानता है, हसन अल्लाह यारी अरबी में रवायात पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम सरकार, हमारे मुर्शिद व मौला, हमारे सैयद व सरदार आका को यही कहा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शख्स जनाब अरब के इंसाब और वाकयात और अयाम जालियत के अशआर और अरबियत को बहुत बेहतर जानता है। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया ये तो वो अलूम है जो अपने जाहिल को, यानी जो इनको नहीं जानता, नुकसान को नहीं पहुंचा सकते, और अपने आलिम को, यानी जो इनका आलिम है जानता है, उसको फायदा को नहीं दे सकते। हकीकी आलिम इससे बहुत दूर। अब आप ये सारी चीजें, अंसाब को जानना, अरबी बेहतर जानना, अशआर, यानी यहाँ पे तो बदकिस्मती देखें इस मकतब की कि यहाँ पे शिरकी अशआर पढ़ने वालों को भी ताज पहनाए जा रहे हैं सोने के, उनको आलिम अलामा और फामा कहा जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आ जाइए जी असूल काफी की पहली जिल्द, यहां पे भी थोड़ा सा जो है आपकी खिदमत में इक़्तिबास पेश करते हैं। ये रवायत आपने इसका आखिरी हिस्सा पल्ले बांध लेना है, पूरी रवायत ही लेकिन खास कर आखिरी हिस्सा। जनाब अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगाह हो जाओ कि मैं तुमको खबर दे दूं कि हकीकी आलिम कौन है। आगाह हो जाओ कि मैं तुमको खबर दे दूं कि हकीकी आलिम कौन है। फरमाया वो हकीकी आलिम जो रहमत खुदा से लोगों को नाउम्मीद ना करे, वो हकीकी आलिम जो अज़ाब खुदा से लोगों को न डर ना कर दे कि बिल्कुल ही कि अली अली कहो तो सदा हाजिर हो। आप मोमिन हैं, अहकाम शरीयत दूसरों पे वाजिब है, आपका काम वाह वाह और मसाइब सुन के आंसू बहाना है, बस आपको आग छू भी नहीं सकती। तो मौला कहते हैं हकीकी आलम जो रहमत खुदा से नाउम्मीद ना करते और अज़ाब खुदा से बिल्कुल न डर ना करते और लोगों को खुदा की मासियत की इजाजत ना दे, यानी वो देखे कि इस काम में से खुदा की मासियत निकल रही है। मासियत क्या है कि खुदा ने जिस चीज की इजाजत नहीं दी वो करने की मैं इजाजत दे रहा हूँ, फजाइल के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे। ये मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ, ये रवायत के अल्फाज नहीं। अच्छा, अब आखिरी जो मैंने कहा था कि पहले ये रवायत के अल्फाज है, और लोगों की कुरान से रगबत को कम ना करे, वो है हकीकी आलिम। जो लोगों की कुरान से रगबत को कम ना करे वो हकीकी आलिम बकौल अमीरुल मोमिनीन। आगाह हो जाओ, इस इल्म में कोई खैर खूबी नहीं जिसमें फाहम ना हो। मैं कहूंगा कि मौला हमें तो कहा जाता है कि आप यानी मासूमीन के बाद 40-40 साल पढ़ने वालों को कुरान का हक है पढ़ने का और समझने का, हदायत लेने का। हम जैसे आम बंदे को तो कहा जाता है कि भाई ये तो कुरान पढ़ेंगे तो उल्टा माज़अल्लाह गुमराह हो जाएंगे। आगाह हो जाओ, इस इल्म में कोई खैर खूबी नहीं जिसमें फाहम ना हो, उसने किरत तदब्बर ना हो, इस तिलावत में कोई खैर खूबी नहीं कि जिसमें तदब्बर ना हो। अब तिलावत कुरान की होती है तो मौला क्या कह रहे हैं, उसमें खैर खूबी कोई नहीं जिसमें तदब्बर ना हो। तो मैं कहता हूं कि मौला जब आम बंदा तदब्बर करने का अहल ही कोई नहीं, आप ये खिताब किससे कर रहे हैं? उलमा के नजदीक तो सिर्फ वो ही तदब्बर कर सकते हैं, आपका और मेरा आम बंदे का काम ही कोई नहीं। और इस इबादत में भी कोई खैर खूबी नहीं कि जिसमें गौर और फिक्र ना। ये असूल काफी जनाब हदीस नंबर 3 है, पहली जिल्द है। अब आ जाए रसूलुल्लाह जाने दो आलम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद वाका का फरमान मुबारक। आप क्या कहते हैं? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इज़ा ज़हरातिल बिदाउ फी उम्मती फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु फमन लम यफ़अल फ़अलैहि लानतुल्लाह। मेरी उम्मत में जब बिदात का इजहार होना शुरू हो जाए तो हकीकी आलम वो है कि वो अपने इल्म को जाहिर करे इन बिदात को रद्द करने के लिए उठ खड़ा हो, और अगर वो आलम ऐसा ना करे तो फिर इस पर खुदा की लानत। फिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्या फरमाते हैं, मन अता जा बिदआतिन फअज़्ज़माहु फइन्नमा यसआ फी हदामिल
हदमिल इस्लाम है, जब कोई बिदत गुजार को पहचानता है कि भाई ये बिदत गुजार है, फिर भी इसकी इज्जत करे, तो इसने इस्लाम को मिदम करने की, मुनहदम करने की कोशिश की, तबाह करने की कोशिश की। अच्छा जी, फिर इसी असूल काफी में कुरान को मेयार करार देने के हवाले से रवायात मौजूद है। मेरी जो बात तुम तक पहुंचे उसको मुताबिक, ये भी रसूल अल्लाह जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया का फरमान आलिशान, मेरी जो हदीस तुम तक पहुंचे उसको कुरान के मेयार पे परखो, अगर वो मुताबिक कुरान है तो वो मेरी बात है, मैंने कही है, अगर वो खिलाफ कुरान है तो वो मेरी बात नहीं और ना मैंने कही। अच्छा जी, अब बिल्कुल आखिर पे ये खुतबा वो है कि जो बार 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 जनाब अली इस चैनल से इस तालिब इल्म ने आपकी खिदमत में पेश किया है, कुछ इक्तबास लेते जाइए। हकीकी आलम की पहचान, ये खुतबा नंबर 85 है, 85 नंबर खुतबा है। मैं ऊपर वाला हिस्सा स्किप करके, जहां पे मौला जो है अल्लाह के बंदों सबसे ज्यादा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा महबूब बंदे का तारफ करवा रहे, उसके नीचे अब उलमा का तारफ करवा रहे, मैं उस पे ऊपर डायरेक्ट आ रहा हूं। क्या फरमाते हैं कि इसने, आलम हकीकी ने अपना रास्ता देख लिया है और इस पर गामजन है, हिदायत के मीनारे को पहचान लिया और धारों को तय करके इस तक पहुंच गया, मौकम वसीले और मजबूत सहारों को थाम लिया। वो यकीन की वजह से ऐसे उजाले में है जो सूरज की चमक दमक के मानिंद है। वो सिर्फ अल्लाह की खातिर सबसे ऊंचे मकसद को पूरा करने के लिए उठ खड़ा हुआ है, आलम हकीकी, कि हर मुश्किल को जो इसके सामने आए मुनासिब तौर पर हल कर दे, हर फराह को इसके असल और माखज की तरफ राजा कर दे। वो तरीकियों में रोशनी फैलाने वाला, मुश्तबे बातों को हल करने वाला, उलझे हुए मसलों को सुलझाने वाला, गंज लोगों को दूर करने वाला, गुत्थियों को सुलझाने वाला, और वो बोलता है तो पूरी तरह समझा देता है और चुप हो जाता है तो इसी वजह से कि जब उसका चुप रहना सलामती का जरिया हो। इसने हर काम अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह ने भी इसे अपना लिया, अवाम की खुशनुदी के लिए नहीं, इस मजलिस से अगली 10 मजलिसें बुक हो जाए इसलिए नहीं, बाहर के टूर हो जाए इसलिए नहीं, ज़ियारत और उम्रा पे कोई ले जाए इसलिए नहीं, मदरसा बन जाए, आने वाली नस्लें भी प्रिंसिपल बन के बैठे रहे इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, हर काम अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह ने भी इसे अपना लिया। वो दीन खुदा का मादिन जखीरा और इसकी जमीन में गड़ी हुई मेघ की तरह है, गड़ी हुई मेघ की तरह है, और इसने अपने लिए अदल को लाजम कर लिया। चुनाचे इसका अदल का पहला कदम ख्वाहिशों को अपने नफ्स से दूर रखना, हक को बयान करता है तो इस पर खुद भी अमल करता है। कोई नेकी की हद ऐसी नहीं जिसका इसने इरादा ना किया हो, और कोई जगह ऐसी नहीं जहां नेकी का मकान हो और इसने कसद ना किया हो। इसने अपनी अब शुरू होता है जी वो मेयार कुरान, जो बकौले यारी और उसके चुमुनों के माज़अल्लाह नाकस है, तारीफ शुदा है, लेकिन मौला तो क्या फरमा रहे हैं कि आलम हकीकी ने अपनी भागदौड़ इसी कुरान को पकड़ा दी है। और अगर वो खुदा न खास्ता माज़अल्लाह नाकस है तो फिर मुझे बताएं, मेरा सवाल फिर मौला अली से, कि मौला जब आपके दौर में, जब आप ज़ाहिरी खलीफा चौथे नंबर पे बने हैं, तब तक ये कुरान बकौले यारी, मदारी और इस जैसे कई जो काबरीन पहले गुजर गए हैं, मेरे नजदीक, मैं आपको वाज़ह बता रहा हूँ, मेरे नजदीक जिसको अल्लाह की हिफाजत के वादे पर यकीन नहीं, शक है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिसको इस पर शक है, जिसको इस पर शक है सूरह बकरा की आयत पर कि कुरान वो किताब है, मफहूम पेश कर रहा हूं कि ना बातिल इसके आगे से ना पीछे से दाखिल हो सकता है। जो अल्लाह की हिफाजत के वादों पर शक करे, वो बंदा जो कुरान को नाकस समझे, माज़ अल्लाह, वो बंदा इस्लाम से फारिग है, निकल गया है। आ जाए इसके ऊपर जिसने मुबासा करना हो, बिस्मिल्लाह। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इसने अपनी बागडोर कुरान के हाथों में दे दी है, वही इसका राबर और वही इसका पेशवा है, वो ही, वो भी नहीं, वो ही कुरान ही इसका रहबर और पेशवा है। मकसद क्या हुआ? आज क़यामत कुबरा का दौर है, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ ज़ाहिर तौर पर मौजूद नहीं, कुरान मेरा पेशवा नहीं तो मैं असल और नकल तक पहुंच ही नहीं सकता, और इमाम अपनी मौजूदगी में इसको रहबर और पेशवा बना रहे हैं। अभी तो क़यामत कुबरा का दौर है। इसने अपनी बागडोर कुरान के हाथों में दे दी है, वही इसका रहबर और वही इसका पेशवा है। जहां कुरान का बारे गिरा उतरता है, आलिम हकीकी वहीं अपना सामान उतार लेता है। जहां कुरान की मंजिल होती है, ये आलिम हकीकी भी वहीं पे अपना पड़ाव डाल लेता है। जहां कुरान रुक गया, ये रुक गया, जहां कुरान चल पड़ा, ये चल पड़ा। अभी भी आप शख्सियात को कुरान के जरिए पहचाने, आप कुरान को शख्सियात के जरिए पहचानने में लगे हो। इसके अलावा एक और शख्स होता है जिसने जबरदस्ती, ये जबरदस्ती का लफ्ज है, जिसने जबरदस्ती अपना नाम आलिम रख लिया है, शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस, फितना असर। ऐसे लोग भी अपना नाम आलिम रख लेते हैं।
यहां से पान बेचता बेचता जाकरी तक आया, जाकरी करता करता अलामा तक आ गया, कोई पूछे नाला नहीं। हाँ जी, एक और शख्स है जिसने जबरदस्ती अपना नाम आलिम रख लिया, हालांकि वो आलिम नहीं, इसने जाल और गुमराहों से जहालत और गुमराहियों को बटोर लिया है और लोगों के लिए मकरो फरेब के फंदे और गलत सलत बातों के जाल बचा रखे हैं। अब सुनिए, कुरान को ये आलिम सू जिसने जबरदस्ती अपना नाम आलिम रख लिया क्या करता है? मौला फरमाते हैं कि कुरान को अपनी राय पर और हक को अपनी ख्वाहिशों पर ढाल लेता है, बड़े से बड़े जुर्मों का खौफ, जुर्म का खौफ लोगों के दिलों से निकाल देता है, कबीरा गुनाहों को की अहमियत को कम करता है। कहता तो यह है कि मैं शुबहात में तवक्कुफ करने वाला हूं, हालांकि इन्हीं में पड़ा हुआ है। इसका कौल यह है कि मैं बिदतों से अलग थलग रहता हूं, हालांकि इसका उठना बैठना ही बिदतियों और बिदतों के साथ। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, दामने वक्त में अब गुंजाइश नहीं रही, वरना इंशाल्लाह ये सिलसिला, ये अहादीस तो मैं ऐसी और कई अहादीस आपको बयान करूंगा, कई दुरूस इसमें लग गए। सवाल सिर्फ इतना है कि मौला अली के शिये हो या अपनी अपनी पसंदीदा शख्सियात के शिये हो। अगर शिया हो अमीरुल मोमिनीन के, तो अमीरुल मोमिनीन के कलाम पर अमल करो, कुरान को मेयार बनाओ, अहादीस को परखने का भी, शख्सियात को परखने का भी। शख्सियात को या रवायतों को कुरान पर रखने का मेयार ना बनाओ, रवायतों के मेयार पे कुरान मत लो, कुरान के मेयार पे रवायतें लो। वाहिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल